Lesson 5th, Typing in WordPad. हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे एक बहुत ही काम की चीज, टाइपिंग इन WordPad. आपने पहले नोटपैड के बारे में सीखा था. अब हम एक नया और बेहतर टाइपिंग टूल सीखेंगे, जिसका नाम है WordPad. What is WordPad? WordPad एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है. हम WordPad का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, राइट नोट्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स एंड एसेज, यानी हम इसमें छोटे छोटे लेख, चिट्ठियां, होमवर्क या प्रोजेक्ट्स टाइप कर सकते हैं. सेकंड, मूव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, हम लिखे गए टेक्स्ट को आगे पीछे कर सकते हैं. थर्ड, चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट, यानी फोन्ट्स को बड़ा या छोटा कर सकते हैं. फोर्थ, एरेज द टेक्स्ट, और सबसे अच्छा ये कि हमें एरेजर की जरूरत नहीं, हम डिलीट बटन से टेक्स्ट को हटा सकते हैं. हाउ टू ओपन WordPad? अब WordPad यूज करने से पहले हमें उसे ओपन करना सीखना होगा. स्टेप फर्स्ट, क्लिक करो स्क्रीन के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर दिख रहे स्टार्ट बटन पर. स्टेप सेकंड, अब सर्च बॉक्स में टाइप करो WordPad. यह कंप्यूटर को कमांड देता है कि वो WordPad प्रोग्राम को ढूंढे. आगे के स्टेप्स और WordPad की विंडो के बारे में हम अगले पेज में पढ़ेंगे. लर्निंग टाइम. बच्चों, अब आप WordPad का नाम 3 बार जोर से बोलिए. WordPad, WordPad, WordPad. अब आप WordPad को पहचानना और खोलना सीख गए हैं. अगले पेज पर हम सीखेंगे कि WordPad विंडो में क्या क्या चीजें होती हैं. स्टेप थर्ड, जब आप WordPad को सर्च करके उस पर क्लिक करते हैं तो WordPad की विंडो खुल जाती है, जैसे ये वाली स्क्रीन. कंपोनेंट्स ऑफ WordPad विंडो. WordPad विंडो में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं. चलो एक एक करके सीखते हैं. टाइटल बार. टाइटल बार यह सबसे ऊपर की पट्टी, टॉप मोस्ट बार होती है जिसमें उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है जो आपने खोला है या बना रहे हैं. क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार यह एक छोटा टूल बार होता है जिसमें फास्ट काम करने वाले बटन्स होते हैं, जैसे सेव, अनडू, रीडू. इससे हमें बार बार मेन्यू में नहीं जाना पड़ता, बस एक क्लिक में काम हो जाता है. WordPad बटन. यह टूलबार के नीचे एक छोटा बटन होता है. जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू खुलता है जिसमें न्यू, ओपन जैसे कमांड्स होते हैं. इससे हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं या पुराना खोल सकते हैं. टैब्स. WordPad में 2 मेन टैब्स होते हैं. फर्स्ट, होम टैब. सेकंड, व्यू टैब. इन टैब्स को क्लिक करके हम अलग अलग फीचर्स का यूज कर सकते हैं. बच्चों, अब जब भी आप WordPad खोलें, इन पार्ट्स को पहचानने की कोशिश जरूर करना. टाइटल बार, टूल बार, WordPad बटन, टैब्स, ये सब WordPad का इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं. रिबन. रिबन एक नया फीचर है जो WordPad में बहुत सारे कमांड्स और ऑप्शंस को इजी तरीके से दिखाता है. यह टैब्स के नीचे होता है और इसमें हमें फॉर्मेटिंग के लिए सारे बटन्स मिलते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. इंसर्शन पॉइंट. इंसर्शन पॉइंट ये एक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन होती है जो स्क्रीन पर दिखती है और बताती है
कि अगला लेटर कहाँ टाइप होगा। यह हर बार मूव करता है जब आप कुछ टाइप करते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया बटा टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर हम टाइप करते हैं। यही वो जगह होती है जहाँ हमारा पूरा डॉक्यूमेंट लिखा जाता है। इंसर्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट टाइप करना सीखें। अब चलो देखते हैं कि हम वर्ड पैड में टाइपिंग कैसे करते हैं। स्टेप फर्स्ट, कीबोर्ड की मदद से टेक्स्ट टाइप करो। जो भी आप लिखोगे वो स्क्रीन पर इंसर्शन पॉइंट की जगह पर दिखाई देगा। स्टेप सेकंड, जब एक लाइन खत्म हो जाती है, वर्ड पैड अपने आप नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है। अगर आप नया पैराग्राफ शुरू करना चाहते हैं तो बस एंटर की दबाओ। रीकैप पॉइंट्स। रिबन में सारे टूल्स होते हैं। इंसर्शन पॉइंट से पता चलता है कि टेक्स्ट कहाँ लिखा जाएगा। टेक्स्ट एरिया वो जगह है जहां हम टाइपिंग करते हैं। सेविंग योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव करना। जब हम कुछ लिख लेते हैं तो उसे फ्यूचर यूज के लिए सेव करना बहुत जरूरी होता है। स्टेप फर्स्ट, वर्ड पैड बटन पर क्लिक करो। स्टेप आइकॉन। मेन्यू में से सेव पर क्लिक करो। इससे सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। स्टेप थर्ड, फाइल नेम बॉक्स में अपनी फाइल का कोई अच्छा सा नाम लिखो। स्टेप फोर्थ, अब सेव बटन पर क्लिक करो। आपकी फाइल सेव हो जाएगी और उसका नाम टाइटल बार में दिखाई देगा। शॉर्टकट की टू सेव फाइल, Ctrl+S। ये याद रखना है बच्चों, बहुत काम आएगा। सेलेक्टिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को चुनना बटा सिलेक्ट करना। कोई भी एडिटिंग करने से पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है, तभी हम उसे डिलीट, बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। सिलेक्ट अ लाइन। एक पूरी लाइन को चुनना। लाइन के बाईं और लेफ्ट साइड व्हाइट स्पेस पर सिंगल क्लिक करो, पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। जब आप कोई टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो हाइलाइटेड हो जाता है, यानी नीले रंग में दिखता है। लर्निंग टिप। सेव करने से आपका लिखा हुआ सुरक्षित रहता है। सिलेक्ट किए बिना कोई भी फॉर्मेटिंग या एडिटिंग नहीं की जा सकती। पिछली बार हमने सीखा था कि लाइन को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। अब हम सीखेंगे कि एक शब्द, वर्ड, एक पैराग्राफ या कोई भी लंबा टेक्स्ट कैसे सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट अ वर्ड। एक शब्द चुनना। जब आप किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हो, उस वर्ड पर डबल क्लिक करो। एग्जाम्पल, अगर आप कंप्यूटर पर 2 बार क्लिक करोगे तो पूरा वर्ड नीले रंग में हाईलाइट हो जाएगा। सिलेक्ट अ पैराग्राफ। पूरा पैराग्राफ चुनना। अगर आप पूरे पैराग्राफ को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हो, उस पैराग्राफ पर 3 बार ट्रिपल क्लिक करो। सारा पैराग्राफ एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। लॉन्ग सिलेक्शन। लंबा टेक्स्ट चुनना। जब आपको बहुत सारा कंटेंट सिलेक्ट करना हो, माउस को क्लिक करके ड्रैग करो, खींचो जब तक पूरा टेक्स्ट हाईलाइट न हो जाए। यह मेथड बहुत यूजफुल होती है जब आप पूरा पेज या बहुत सी लाइन सिलेक्ट करना चाहो। क्विक रीकैप। क्रसन। सिलेक्शन टाइप तरीका। फर्स्ट वर्ड, डबल क्लिक ऑन द वर्ड। Second paragraph, triple click on the paragraph.
Third, long selection, click and drag with the mouse. बच्चों, जब भी आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, डिलीट या मूव करना चाहो, सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना जरूरी होता है। बिना सिलेक्ट किए कोई भी एडिटिंग नहीं की जा सकती। जब हम किसी सेंटेंस को अट्रैक्टिव और स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो हम उसे हाईलाइट करते हैं। वर्डपैड में टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हमें 3 खास बटन्स मिलते हैं: बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। हाईलाइट करने के 3 मैजिक टूल्स। फर्स्ट बी बोल्ड। यह सिलेक्टेड टेक्स्ट को मोटा और गहरा, डार्क थिक बना देता है। एग्जाम्पल, पावरफुल। सेकेंड आई, इटैलिक। यह टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा, टिल्टेड बना देता है। एग्जाम्पल, पावरफुल। थर्ड यू, अंडरलाइन। यह टेक्स्ट के नीचे लाइन डाल देता है। एग्जाम्पल, स्टेप्स टू हाईलाइट टेक्स्ट। स्टेप फर्स्ट, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसे हाईलाइट करना है। स्टेप सेकंड, ऊपर होम टैब पर क्लिक करो। स्टेप थर्ड, अब अपने पसंद के बटन बी, आई या यू पर क्लिक करो। और हो गया मैजिक। आपका टेक्स्ट बन गया बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन। शॉर्टकट कीज टू रिमेंबर। बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। टिप: अगर आप फास्ट काम करना चाहते हो तो ये शॉर्टकट कीज बहुत काम की हैं। आज हम सीखेंगे कि अगर आपने वर्डपैड में कोई फाइल सेव की है तो उसे दोबारा कैसे ओपन करें और काम पूरा होने पर वर्डपैड को क्लोज, एग्जिट कैसे करें। ओपनिंग सेव डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट पहले से सेव किया है और अब उसे फिर से ओपन करना चाहते हो, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप फर्स्ट, वर्डपैड बटन पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड, अब ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें से अपनी फाइल का नाम सिलेक्ट करें। स्टेप फोर्थ, उस नाम पर क्लिक करके फिर से ओपन पर क्लिक करें। अब आपकी फाइल खुल जाएगी और आप उसमें नया टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या पुराना टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। शॉर्टकट की टू ओपन अ फाइल। प्रेस Ctrl+O on your keyboard. Exiting the WordPad. जब आप वर्डपैड में अपना काम कंप्लीट कर लेते हो और उसे क्लोज करना चाहते हो, तो ये स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, वर्डपैड बटन पर क्लिक करें। स्टेप 2, अब एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करें। बस, आपका वर्डपैड बंद हो जाएगा। ध्यान रहे, एग्जिट करने से पहले अपनी फाइल सेव जरूर करें। आज हमने पूरे लेसन में जाना कि वर्डपैड क्या है, उससे हम कैसे टाइप करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट, हाईलाइट और सेव करते हैं। फैक्ट बिट: वर्डपैड सेव्स डॉक्यूमेंट्स इन रिच टेक्स्ट फॉर्मेट (RTF), जबकि नोटपैड सिर्फ सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट (TXT) में सेव करता है। लर्निंग पॉइंट्स, सीखने की बातें। फर्स्ट, वर्डपैड एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम नोट्स, रिपोर्ट्स और एसेज लिख सकते हैं। सेकंड, वर्डपैड की विंडो में कई पार्ट्स होते हैं, जैसे टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, वर्डपैड बटन, टैब्स, होम, व्यू, रिबन, इंसर्शन पॉइंट,
डॉक्यूमेंट एरिया। थर्ड, कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। फोर्थ, हमें अपनी फाइल को बार बार सेव करना चाहिए ताकि हमारा काम फ्यूचर में सेफ रहे।